पूछा है साक्षी भाव में होने का अर्थ क्या होता है। वास्तव में साक्षी भाव का अर्थ है आपकी हैसियत इस अस्तित्व में सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपके करने से हो रहा है तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है आप नासमझ हैं। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जो कुछ हो रहा है वो अस्तित्व की व्यवस्था का परिणाम है। और भगवान कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। अर्जुन, अकर्म की अवस्था में जीना ही धर्म है। उन्होंने 3 शब्द अर्जुन को समझाए। एक शब्द है कर्म, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म। अगर ये तीनों शब्द आपकी समझ में भी आ जाए तो साक्षी भाव का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। कर्म का अर्थ है जिंदगी के कामों को करते समय ये भाव रखना कि मेरे करने से हो रहा है। यही आपका कर्ता भाव आ गया। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ता भाव से कर्म को करना अज्ञान है, नासमझी है। क्योंकि सब कुछ स्वतः हो रहा है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। तुम तो उसके हाथ भर हो, तुम तो उसके निमित्त मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से वही कर रहा है। कौन कर रहा है? अस्तित्व कर रहा है, चाहे को परमात्मा कर रहा है। जैसे बांसुरी आपके होठों पर धरी है और बांसुरी कहे कि अब मैं गीत माधुरी निकालूंगी, अब मैं राग भैरवी पैदा करूंगी, अब मैं राग तांडव पैदा करूंगी, तो बांसुरी की ना समझिए। बांसुरी से तो वही राग निकलेगा जो जिसके होठों पर बांसुरी धरी है, वो जो राग प्रवाहित करेगा वही राग बांसुरी से निकलेगा। आप तो अस्तित्व के होठों की बांसुरी है, आप तो परमात्मा के होठों की बांसुरी है। जो कराना चाहेगा वही होगा, तुम सिर्फ माध्यम हो। जैसे बांसुरी सिर्फ माध्यम है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ता भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म करता है। और दूसरा है अकर्म की अवस्था में जीना। यानी जिंदगी में आए हो तो कर्म तो करने पड़ेंगे, बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन सभी कर्मों को करते हुए ये भाव रखना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, माध्यम मात्र हूं, मुझसे कराया जा रहा है। कर्मों को करते समय निमित्त मात्र होने का, माध्यम मात्र होने का भाव रखना अकर्म में जीना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अकर्म में होकर युद्ध करने का निर्देश देते हैं, युद्ध करने का उपदेश देते हैं। यानी करते हुए ये भाव रखो कि तुमसे कराया जा रहा है, तुम करने वाले नहीं। ये अकर्म में जीना है। अब भगवान कृष्ण प्रश्न करते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो होगा कैसे, इसलिए मैं करने वाला तो हूं ही। वही आप सोचते हो कि मैं तीर नहीं चलाऊंगा तो शिकार होगा कैसे। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम विकर्म को समझ लो, तब अकर्म की अवस्था अपने आप प्रकट होगी तुम्हारे भीतर। विकर्म क्या है? विशिष्ट कर्म। यानी ऐसे विशिष्ट कर्म जो तुम्हारे जीवन में निरंतर हो रहे हैं, जिनके करने वाले तुम नहीं हो, और वो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन से हैं? जन्म, जीवन और मृत्यु। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण आयाम हैं। आपको जन्म मिला, ये जन्म आपने लिया या जन्म आपको दे दिया गया? आपने माँ बाप चुना, आपने घर परिवार चुना, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं, ये तो आपको दे दिया गया। दूसरा, जीवन महत्वपूर्ण है। ये जीवन आपका निर्भर है आपकी श्वास पर। आप गौर से देखें कि ये श्वास लेने वाले आप हैं या श्वास स्वतः चल रही है। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अस्तित्व भी आपकी ओर से श्वास ले रहा है, अन्यथा जब आप सो रहे होते हैं तब क्यों चलती रहती है? अगर आपके लेने से श्वास चलती होती तो सोते समय तो आप होते ही नहीं है, फिर श्वास लेता कौन? ये अस्तित्व आपकी ओर से श्वास भी ले रहा है, यानी जीवन उसी पे निर्भर है, आप पे निर्भर नहीं।
उसके हाथ में है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है मृत्यु की। मृत्यु में आपकी क्या भूमिका है? मरते समय किस वक्त मरना ये पूछा जाता आपसे? नहीं। और या जब वक्त आ जाएगा आपकी चलेगी कुछ? नहीं। जन्म में, जीवन में, मृत्यु में आपकी कोई भूमिका नहीं। 24 घंटे आपका रक्त आपके शरीर में दौड़ रहा है। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपका रक्त संचार रुक जाए तो आप तुरंत मर जाएंगे। तो इस खून को दौड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कौन दौड़ा रहा है? आप नहीं। भोजन कर लेते हैं, इसको पचाने का काम कौन करता है? आप नहीं। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। भूसे को दूध बनाने के लिए गाय क्या करती है? यानी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गौर से देखो, जितने विशिष्ट कर्म हैं सब स्वतः हो रहे हैं। और तुम कहते हो बच्चे मैंने पैदा किए। तुम सिर्फ माध्यम हो बच्चों को पैदा करने का। कभी न कहना बच्चे तुमने पैदा किए। माँ भी माध्यम ही समझे अपने को, बाप भी माध्यम ही समझे अपने को। और इस संसार में सब कुछ स्वतः हो रहा है। जो इस राज को समझ लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही प्रज्ञा पुरुष है। तो जिंदगी के सभी कामों को करते हुए अकर्म की अवस्था में रहना, साक्षी भाव में जीना है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है। इसलिए जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जजमेंटल नहीं होना है, उसके प्रति कोई निर्णय नहीं देना है। सब कुछ हो रहा है, सब उसकी व्यवस्था है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई राम के रोल में है, कोई रावण के रोल में है। सबके अपने अपने रोल है। रावण न होता तो रामायण न होती, ये न होता तो वो न होता, वो न होता तो ये न होता। सब एक दूसरे के परिपूरक है। रात और दिन एक दूसरे के परिपूरक है। रिमेनिंग इन ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। जब आप अकर्म में होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? आप समग्र विश्राम में होते हैं। कर्म खूब करते हैं, लेकिन आप इस राज को जानते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो माध्यम मात्र हूं, मैं करूंगा खूब, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं। जो इस राज को जान लेता है वही प्रज्ञा पुरुष हो जाता है। उसकी जिंदगी में तनाव नहीं आता, फिर तनाव शून्य हो जाता है। और जो तनाव शून्य होकर जीवन के युद्ध में उतरता है वो हमेशा विजयी होता है। उसकी जीत कोई रोक नहीं सकता। तनाव शून्य होकर जीवन के युद्ध में उतरो, तनाव शून्य होकर जीवन के सभी काम करो। तो तनाव शून्य होकर जीवन के सभी काम कैसे कर सकता है व्यक्ति? जो सर्व स्वीकार भाव में आ जाता है। टोटल एक्सेप्टेंस कि हार हो या जीत मैं दोनों के लिए राजी हूं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म खूब करो, सिर्फ फल की इच्छा छोड़ दो। फल के चक्कर में उलझो मत, राजी हो जाओ। परिणाम जो भी हो उससे राजी हो जाओ। टोटल एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार के भाव में होना। कर्म का परिणाम कुछ भी हो, सर्व स्वीकार के भाव में होना, यही साक्षी भाव की आत्मा है, यही साक्षी भाव का प्राण है। जब तुम कर्म के परिणाम के प्रति सर्व स्वीकार भाव में आ जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में साक्षी भाव स्वतः फलित होता है, साक्षी भाव प्रकट होता है। और जब साक्षी भाव में आ जाते हो तब समग्र विश्राम प्रकट होता है, तब पूर्ण विश्राम की अवस्था आती है, तब जीवन तुम्हारे लिए खेल बन जाता है। अभी भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही योगी है, वही साक्षी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।